नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरा मुल्क कोरोना के कहर से एकजुट होकर लड़ रहा है। लोग ये जो लॉकडाउन हुआ है उसका पालन भी कर रहे हैं और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अगले 4-5 दिनों में कुछ अच्छी खबर हिंदुस्तान के हर लोगों के कानों में वो आए, सुनाई दे। लेकिन इस बीच ऐसा नहीं है कि राजनीति नहीं हो रही है, राजनीति भी हो रही है और राजनीति इस स्तर पे हो रही है कि जिसे सुनकर आपका भी दिमाग जो वो हिल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने कंस्टिट्यूएंसी बनारस के लोगों के साथ इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और जब इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, काशी के लोगों को उनका दायित्व बताया। वैसे मैं बता दूं, काशी तो एक मतवाला शहर है, वो बिल्कुल अनूठा शहर है। वहाँ पे लोग ये कोरोना वगैरह से लड़ने के लिए ऐसा नहीं कि घर में बैठ जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की अपील है तो सारे लोग उसको मान रहे हैं। ये मुझे कह सकते हैं कि अविश्वसनीय चीज़ बनारस के अंदर में ये देखा जा रहा है कि लोग प्रधानमंत्री की बात को सुनकर वो लोग अपने घरों में हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात, जो प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से, जिस लहजे से उन्होंने बनारस के लोगों के साथ बातचीत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो इसका असर आप जो कहते हैं वो करंट बटन दबाया तो करंट कहीं और, तो ये जो करंट जो लगा है वो केरल में वायनाड, वहाँ भी बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं अपने प्रतिनिधि को, अपने एमपी साहब को कि राहुल गांधी जी कहाँ गायब हैं। वो ट्वीट कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल ही वो नदारत हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई वहाँ पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हमने पहले सरकार को बता दिया था कि इतना बड़ा खतरा आने वाला है, सरकार ये करे, सरकार वो करे। लेकिन वो सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन अपनी जो कंस्टिट्यूएंसी है, जो आप ये कह सकते हैं कि भाई वो अमेठी से इतने दिनों तक थे तो अमेठी तो उन्होंने छोड़ ही दिया, वो वायनाड चले गए। तो वायनाड के लोग पूछ रहे हैं कि केरल में तो जो कोरोना का जो कहर स्टार्ट हुआ है हिंदुस्तान में, वो तो केरल से ही शुरू हुआ सबसे ज़्यादा। अभी चूंकि साइज बड़ा है महाराष्ट्र का, तो संख्या महाराष्ट्र की ज़रूर ऐसा लगता है कि भाई सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, लेकिन अगर हम साइज के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा कोरोना का कहर अगर कहीं है तो वो केरल के अंदर में है। और केरल के जो सबसे बड़े कद के हिसाब से जो सबसे कद्दावर एमपी हैं पूरे केरल के, वो गायब है। इस मुसीबत में उन्हें कंधा देने के लिए भी उनके पास फुर्सत नहीं है। खैर, अब वो लोग ढूंढ रहे हैं, तो पता नहीं ये कब वायनाड के लिए कुछ काम लें, कुछ स्टेप लें, क्योंकि हर जगह हर लेवल पे सरकार, जनप्रतिनिधि, एमपी, एमएलए, पुलिस, हर डिपार्टमेंट को कुछ न कुछ इसमें योगदान देना ज़रूरी है। लेकिन सवाल यह है कि वो कर रहे हैं क्या। अगर वायनाड के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, देश के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हकीकत में आखिर कर क्या रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा तो आप चौंकेंगे कि आजकल राहुल गांधी फेक न्यूज़ पेडल करने में लगे हुए हैं। आप ये देखिए, बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित हिंदुस्तान में कहते हैं कि हिंदुस्तान को कमज़ोर, हिंदुस्तान में जो एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है। अब बहुत सारे टेलीविज़न चैनल में वो पॉलिटिकल पंडित जो डिबेट करते हुए बोलते हैं कि एक मजबूत विपक्ष चाहिए डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं बड़े दावे के साथ कि फिलहाल इस कोरोना के दौरान भी जिस तरीके का रवैया विपक्ष का रहा है, उससे तो साफ साफ कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में जो विपक्ष है वो कमज़ोर नहीं है, वो कुटिल है, कायर है। और इसलिए ये लोग इस महामारी के दौरान, एक जो नेशनल चैलेंज जो देश के सामने है, लोग डरे सहमे परेशान हैं, उस दौरान भी ये लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। इस पे मैं आऊँगा, लेकिन पहले कुछ अच्छी बातें कर लेता हूँ। अच्छी बातें ये है कि जैसा कि लगातार सारे एक्सपर्ट्स इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो 21 दिन का जो लॉकडाउन है, इसको अगर सक्सेसफुल बनाना है तो ये ज़रूरी है कि हर राज्य में जो गरीब तबका है, जो लोग, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो खोमचे वाले हैं, जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, इस लेवल पे ज़िंदगी जीने वाले लोगों के लिए सहूलियत सरकार की तरफ से बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोरोना से कम, भूख से ज़्यादा लोग
परेशान हो जाएंगे। तो ये एक जो कंसर्न था उसे आज प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय सरकार ने एक भली भांति अपनी ड्यूटी उन्होंने की है। केंद्र सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है कि अगले 3 महीने तक हर व्यक्ति को 10 किलो चावल या गेहूं मुफ्त में दिया जाएगा। मतलब कि अगर परिवार में 5 लोग हैं तो 50 केजी अनाज, कहीं लोग रोटी खाते हैं तो उसको गेहूं मिलेगा, बहुत जगह पे जैसे बंगाल है, असम है, नॉर्थ ईस्ट है, उड़ीसा है, साउथ इंडिया है, वहाँ लोग चावल खाते हैं तो उनके लिए चावल मिलेगा। 3 महीने तक के लिए 10-10 केजी पर पर्सन एक फैमिली में। तो मुझे लगता है कि अनाज की समस्या वो तो पूरी हो जाएगी। दूसरी बात कि साथ में दाल भी देने की घोषणा की गई। उससे क्या होगा कि प्रोटीन मिलता रहेगा। दाल चावल, दाल रोटी भी अगर आदमी खाता रहे तो जो एनर्जी नीड्स जो है शरीर का वो पूरा होता रहेगा। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम केंद्र सरकार की तरफ से आया है। ये तो सरकार अपने काम में लगी हुई है। बीजेपी ने कहा है कि वो 5 करोड़ लोगों को जो है भोजन कराएगी। पार्टी के स्तर पे ये सारी चीज़ें तो हो रही है, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष और खास करके राहुल गांधी, उन्होंने कल एक बड़ा कमाल का काम किया। उन्होंने क्या कमाल किया? उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा हुआ, आई एम फीलिंग सैड बिकॉज दिस वॉज कंप्लीटली अवॉइडेबल, वी हैड टाइम टू प्रिपेयर, वी शुड हैव टेकन दिस थ्रेट मच मोर सीरियसली एंड हैव बीन मच बेटर प्रिपेयर्ड। और पूरी उन्होंने एक ट्वीट के ऊपर उन्होंने ट्वीट कर दिया। और जब मैं देखा कि भाई उस किस ट्वीट के ऊपर अचानक से इनकी भावना जो है ये इतने भावुक हो गए, तो मालूम चला कि वो ट्वीट ही गायब है। अब पता नहीं ये किस तरह का ट्वीट था और किस तरीके से राहुल गांधी को इतना भावुक कर गया कि वो इतनी सारी बातें लिख दिए कि वो ही इज फीलिंग वेरी सैड। तो जब हमने इसको खंगालना चालू किया कि जरूर कोई ऐसी बात होगी कि अचानक से वो डिलीट कर दिया गया वो ट्वीट को, तो पता चला कि ये एक ट्वीट था कोई डॉक्टर कामना कक्कर, उन्होंने वो ट्वीट किया था जिसमें वो कह रही थी कि when the N95 mask finally arrive, they should be sent to my graves. थाली और ताली भी बजा देना वहां। अभी समझ रहे हैं? किसी डॉक्टर ने ये ट्वीट किया, कक्कर मैडम कोई हैं, कि जो अच्छा वाला जो मास्क आता है N95 वाला, कि वो हॉस्पिटल में नहीं है, और जब वो अराइव करे, जब आ जाए तो उसे हमें मेरे ग्रेव पे भेज देना, जहाँ पे है ना ग्रेव। अब कक्कर का ग्रेव भी होता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया कि भाई ग्रेव में भेज देना और वहाँ पे ताली और थाली बजा देना। अब ये देखिए कि कितना ये पॉलिटिकली, इमोशनली, ये कितना ये बताता है कि किस लहजे से किया हुआ ये साइकोलॉजिकल मेकअप बताता है कि हिंदुस्तान में उन लोगों का कि जो सरकार के विरोध में अनर्गल बातें करते हैं। ये जो सिक माइंडसेट है वो उसका ये पूरा एकदम बिल्कुल इस मौके पे, जब पूरा देश जो है इस इतनी बड़ी चुनौती के मुहाने पे खड़ा है, आप इस तरह की बातें कर सकते हैं? हकीकत क्या हुआ? हकीकत ये हुआ कि ये जो मैडम है वो रोहतक की बात कर रही थी और वहां इस तरह की कोई कमी ही नहीं है, कोई कमी नहीं है इसके बारे में तय हो, क्योंकि अब राहुल गांधी उसको पढ़ करके वो दुखित हो गए। जब राहुल गांधी पढ़ करके सैड हो गए तो सारे लोग तो अब ये तो, क्योंकि आप नेशनल लीडर हैं, आदर राहुल गांधी को ये पता नहीं है कि उनकी अहमियत क्या है डेमोक्रेसी में, या वो अपने आप को वो बिल्कुल ही किसी नशे में रहते हैं कि उनको समझ ही में नहीं आता है कि उनके एक ट्वीट से हिंदुस्तान में किस तरह का मैसेज जा सकता है। मालूम चला कि ये पूरा फेक न्यूज है, आपने उसको ये कर दिया। जब उसको मालूम चला कि भाई ये सारा चीज, जब ये जिसने ट्वीट किया उसको पता चला, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग आजकल व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे आते हैं, दो मोदी सरकार को कुछ कुछ बोल करके वो निकल लेते हैं। ये तो रिस्पॉन्सिबल लोग जो लीडर्स हैं जो उसको उठा करके फिर उसको बढ़ाते हैं, और मालूम चला कि ये सारा जो लेफ्ट लिबरल कमाल है, ये सारे लोग, इन लोगों ने बकायदा उसको रिट्वीट भी कर दिया। इसी तरह से एक और खबर आई, वो मालूम चला कि कोई कांग्रेस का छोटा मोटा लीडर था,
असम का, उसने कोई वो प्लास्टिक का कोई बैग है, उसका वो फोटो लगा लिया, उसको लगा करके बोल दिया कि भाई असम में जो है कोई सिस्टम ही नहीं है। जैसे ये फेक न्यूज़ आया, बहुत सारे बेरोजगार पत्रकार हैं, वो फटाफट रिट्वीट करने लगे, हाय तौबा, छाती पीटने लगे ये लोग, कैसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह इस तरह की खबरें आ रही हैं, विपक्ष के द्वारा उसको बवाल मचवाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। जब भी तहकीकात होती तो मालूम चलता है ये फेक न्यूज़ है। और ये बार बार कांग्रेस की तरफ से क्यों होते हैं? और वही लेफ्ट लिबरल कमाल। आप क्या चाह रहे हो इस देश के अंदर में? लोगों को मरवा देना चाहते हो? आप ये चाहते हो कि जिस तरह से आपने फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करके दिल्ली के अंदर में 52 लोगों को मरवा दिया दंगे में, उसी तरीके से आप यहां पूरा एक को रॉयट करवाना चाह रहे हो कि इंतजाम नहीं है, व्यवस्था नहीं है, लोग भूख। अभी क्योंकि आप अभी यहां से शुरू करोगे, आगे चल करके बोलोगे कि भाई खाना नहीं है, अभी मास्क नहीं है, कुछ दिन बोलेंगे ड्रेस नहीं है, फिर खाना नहीं है, फिर दवाई नहीं है। आप लोगों को उकसा करके, जो बहुत सारी जगह पे वाटर राइट्स होते हैं, फूड राइट्स होते हैं, लोग बाहर निकल करके दवाई की दुकानों को लूटने लगते हैं। कैसे आएगा सामान, कैसे लोग तक पहुंचेगा? आप क्या करवाना चाह रहे हो कि फिर लोग, जब लोगों को डर लगेगा भाई कि अगले दिन के लिए कोई दूध नहीं आने वाला है, अगर आप इस तरह का सोशल मीडिया पर इस तरह का अफवाह फैला दो तो अगले 3 दिन तक दूध नहीं अवेलेबल नहीं है, 4 फोटो लगा दो, यहां दूध नहीं है, यहां भी दूध नहीं है, यहां भी दूध नहीं है। ये काम फर्जीवाड़ा का जो आप लोग कर रहे हो यहां पे इस हिंदुस्तान के अंदर में, तो कल क्या होगा कि कल कोई दूध का कोई ट्रक जा रहा होगा, लोग लूट लेंगे उसको। यही आप करवाना चाह रहे हो। क्रिटिकल सिचुएशन है हिंदुस्तान के अंदर, और इस ऐसे में आप इस तरह के मजाक नहीं कर सकते। अब वो देखिए, वो जैसे ही वो असम का केस, ये सारे जितने जो बेरोजगार पत्रकार हैं, जो अपने आप को बिल्कुल ही लगता है कि वो सवाल पूछने का उन्होंने ठेका ले रखा है, जो इन लोगों ने वो ट्वीट कर दिया। अब वहां पे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। मालूम चल गया उनको, उन्होंने कहा कि भाई किसने किया है पहले पता करो, उसको पकड़ के उसके खिलाफ FIR करो, तो कैसी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो भी जो है पूरा वो ट्वीट जो है वो डिलीट किया गया। और सारा ये इकोसिस्टम, ये सारे इस तरह के जो बवाल मचाने में लगे हुए, तो ये मैं कह रहा हूं कि ये विपक्ष का चरित्र हो गया है। कौन कहता है कमजोर? ये तो अफवाह फैलाने में मास्टर है। ये कमजोर की निशानी होती है कि भाई कोई कानून के ऊपर आपने पूरे मुसलमानों को जो सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, ये कह दिया कि भाई तुमको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, ये कमजोर की निशानी है? बिल्कुल कमजोरी की निशानी नहीं है। ये लोग कुटिल हैं, कार हैं। ये लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से इस देश के अंदर में बवाल मचे। और मैं आपको ज़रूर इस बात को ये कहता हूँ कि अभी तो घर में हम लोग सब लोग आराम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय दे रहे हैं। इस तरह के जो फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ एक मुहिम चलनी चाहिए। ये बहुत सारे इस तरह के जो है लेफ्ट कबाल के, जो उसको कह सकते हैं कि जो बंदर लोग हैं, ये पत्रकारों के भेष में, तो एनालिस्ट के भेष में, तो ये लोग डॉक्टर के भेष में, ये फर्क बहुत सारे लोग तो वो फेक निकल रहा है। 1-2 आईडी मालूम चला कि वो किसी मेल का आईडी था, ठीक कुछ दिन पहले बनाया गया, लड़की का फोटो लगा करके वो फेक न्यूज़ फैला रहा है। ओ माय गॉड, डॉक्टर सबको क्या होगा, डॉक्टर लोगों को क्या होगा? तो ये इस तरह के लोगों को हमें नेम एंड शेम करना चाहिए। अदरवाइज जिस तरह से इन लोगों ने CAA के लिए पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को इन लोगों ने बरगला दिया, बहका दिया, दंगे करवा दिए, ये लोग इसी जुगाड़ में हैं। यकीन मानिए, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनसे सचेत रहने की ज़रूरत है, इनको बाकायदा नेम एंड शेम करने की ज़रूरत है। आप देखते रहिए कैपिटल TV, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।